का फर्स्ट क्वेश्चन है कि शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नाम की बुक को किसने लिखा है। तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर प्रबलीन सिंह ने। डॉक्टर प्रबलीन सिंह कौन है? ये पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला के प्रशासनिक अधिकारी हैं जिन्होंने इस बुक को लिखा है। और इस बुक को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिखों के 9वें गुरु वीर बहादुर की 400वीं जयंती पर नई दिल्ली में लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन घुमा करके पूछ सकता है कि इसे लॉन्च किसने किया है और कहाँ पर। तो आंसर हो जाएगा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में लॉन्च किया है। और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं इन्होंने किस बुक को लिखा है? तो ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया नाम की बुक को लिखा है। और रमेश नारायण ने ए डिफरेंट रूट टू सक्सेस नाम की बुक को लिखा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डॉक्टर प्रबलीन सिंह। ये हैं डॉक्टर प्रबलीन सिंह जो पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला के प्रशासनिक अधिकारी हैं। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीत लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट पंकज आडवाणी ने दूसरी बार एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीत लिया है। इन्होंने ईरान के आमिर सरखोज को हरा करके एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है और ये इनका दूसरा खिताब है। यहाँ पर मीराबाई चानू है। मीराबाई चानू जो है ये वेट लिफ्टर है जो 49 किलो वर्ग में टोक्यो ओलंपिक में भारत का पहला मेडल जीता था। और कौन सा मेडल था? वो सिल्वर मेडल था। और अभी इन्हें एमवे इंडिया ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और अवनी लेखरा जो हैं इन्हें टोक्यो पैरालंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में भारत का पहला गोल्ड जीत करके इतिहास रच दिया था। और ये राजस्थान की रहने वाली हैं, इसलिए राजस्थान सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर इन्हें नियुक्त किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट पंकज आडवाणी। ये हैं आप फोटो में देख सकते हैं, ये पंकज आडवाणी हैं जिन्होंने अभी इस चैंपियनशिप को जीता है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय स्तर पर 1500 मीटर दौड़ में नया रिकॉर्ड बनाया है? तो आंसर हो जाएगा हरमिलन कौर बैंस। ये पंजाब की रहने वाली इन्होंने 60वीं नेशनल ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप में महिलाओं की 1500 मीटर दौड़ में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने 4 मिनट 5.39 सेकेंड के साथ सुनीता रानी के 4 मिनट 6.03 सेकेंड का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट हरमिलन कौर बैंस। फोटो में आप देख सकते हैं यह हरमिलन कौर बैंस है जो पंजाब की रहने वाली, इन्होंने ही अभी ये किताब जीता है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नेक्स्ट, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर हो जाएगा बी 46 स्थान पर है। और इसी इंडेक्स में पिछले साल 2020 में भारत 48 स्थान पर था। तो अब 2 रैंक उसकी बढ़ गई है, तो अब किस स्थान पर आ गया? 46 नंबर के स्थान पर आ गया। और इस रैंक में टॉप पर स्विट्ज़रलैंड है, सेकंड पे यूएसए है और थर्ड पर स्वीडन है। और इसे किसने जारी किया है? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 46। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश एससीओ का 9वां स्थायी सदस्य बन गया है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ईरान। ईरान अभी हाल ही में एससीओ का 9वां स्थायी सदस्य बन गया है। यहाँ पर एससीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में मिलेगा। और अभी इसी में ये शामिल होने वाला 9वां देश बन गया है। इसके पहले के जो 8 देश है वो कौन से हैं? रूस, चीन, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान। और इन्होंने इस संगठन को बनाया था और बाद में भारत और पाकिस्तान इसमें शामिल हुए हैं। और इनके बाद 9वां देश कौन सा बन गया है? ईरान। और ईरान की राजधानी तेहरान है, यहाँ की करेंसी तोमान है और प्रेसिडेंट जो है इब्राहिम रईसी है। और ईरान अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था क्योंकि इसके पहले उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोखबर बने हैं। तो इस क्वेश्चन से आप याद रखिए ईरान। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 21 सितंबर को। तो विश्व भर में हर साल विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। पहली बार इसे 1994 में मनाया गया।
इसका नाम एलोई अल्जाइमर के नाम पर रखा गया था, जो एक जर्मन मनोचिकित्सक थे। और इसे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि याददाश्त की कमी होती तो निर्णय हम नहीं ले पाते हैं और बोलने में भी कठिनाई होती है, इसलिए हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। हाल ही में कौन BRO की पहली महिला अधिकारी नियुक्त हुई? तो आंसर हो जाएगा मेजर आइना राणा। तो मेजर आइना राणा को BRO की पहली महिला अधिकारी नियुक्त किया गया और इस पद को संभालने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी बन गई हैं। और हाल ही में BRO की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर जो बनी थी वो वैशाली हिवाशे थी, वो भी पहली महिला बनी थी। और रेखा मेनन जो है वो नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष बनी, ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। BRO का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1960 में की गई थी। इसके डायरेक्टर जनरल राजीव चौधरी हैं। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। हाल ही में जारी बल्लेबाज की IIC वुमेन्स वनडे रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा मिताली राज। तो हाल ही में जारी नवीनतम IIC वुमेन ODI रैंकिंग में पहले स्थान पर मिताली राज है और दूसरे स्थान पर नहीं, 7वें स्थान पर ओपनर स्मृति मंधाना है और झूलन गोस्वामी जो है वो चौथे स्थान पर है। यहाँ पर IIC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1909 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर UAE दुबई में है। इसके अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं। ग्रेग बार्कले जो है ये न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मिताली राज। क्वेश्चन नेक्स्ट। हाल ही में IPL में एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे विराट कोहली। तो हाल ही में IPL में सिर्फ एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में OECD ने फाइनेंशियल ईयर यानी वित्त वर्ष 2022 में भारत की विकास दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा 9.7% रहने का अनुमान लगाया है। अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए ही 10% रहने का अनुमान लगाया था। तो यहाँ पर OECD का फुल फॉर्म हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। हाल ही में IMF ने किस देश को दिए जाने वाले फंड पर रोक लगा दी है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे भी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान पर अब तालिबान का कब्जा है जो अपनी तरह से शासन चला रहा है, इसलिए IMF ने इस पर जो फंड दिए जाते हैं उस पर रोक लगा दी है। अफगान की राजधानी काबुल है और यहाँ की करेंसी अफगानी है और तालिबान के कब्जे के कारण ही इस पर रोक लगा दी गई है कि इसे अब कोई फंड नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसकी स्थापना 1944 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जली और IMF की जो चीफ इकोनॉमिस्ट बनी है वो गीता गोपीनाथन है। जिसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स प्रतिदिन पढ़ना होता है। तो आप लोग पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।